अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं बी टेक्निकल। मैं हूं उमर अली। लेट्स लर्न टुगेदर। अच्छा दोस्तों, आज जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हैं हाउ टू ऐड आ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट, यानी कि हम टेबल में एक कॉलम के ऊपर कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट कैसे ऐड कर सकते हैं। दूसरा, उसको ड्रॉप कैसे करते हैं। तीसरा, कि अगर हमने कोई नया कॉलम ऐड करना है तो उसके साथ ही हम उसका कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट कैसे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आ जाता है कि एडिंग आ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट, यानी कि हम कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट कैसे ऐड करते हैं। जिस तरह के आप इधर क्यूरी में देख रहे हैं कि आल्टर टेबल, यानी कि बेसिकली हम टेबल को आल्टर करते हैं कि आल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम, डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर कॉलम नेम। यानी कि आल्टर टेबल तो आ गया, टेबल को हम आल्टर करने लगे हैं। टेबल नेम, यानी कि टेबल नेम जो होगा, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि ये हमारे पास दो टेबल हैं, टीबीएल पर्सन और टीबीएल जेंडर, ठीक है, जो कि हमने पिछले क्लास में बनाए थे। जिन दोस्तों ने मेरा पिछला लेक्चर नहीं लिया, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको वो लेक्चर रिकमेंड करूँगा, वो लेक्चर लाजमी देखें। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट ऐड करने की। ये हमारे पास दो टेबल हैं, टीबीएल पर्सन एंड टीबीएल जेंडर। हम टीबीएल पर्सन पे लेट्स सपोज के जेंडर आईडी पे हम कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट ऐड करते हैं। तो ये हम अब कैसे करेंगे कि हमारे पास जो क्यूरी है कि ये टाइम सेव करने के लिए क्यूरी लिखी है। अब ये देखें कि आल्टर टेबल जो है, ये हम टेबल को आल्टर करने लगे हैं। ये आगे टेबल नेम है, यानी कि जो हमने टीबीएल पर्सन है ना हमारा, वो टेबल नेम है। आगे हमने ऐड कंस्ट्रेंट, यानी कि हमने कंस्ट्रेंट ऐड करनी है। ये हमने कंस्ट्रेंट का नाम रखा है। इसकी जगह हम कोई भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरह का नाम रखना चाहिए कि हमें समझ आए कि ये कंस्ट्रेंट कौन सा कंस्ट्रेंट है और किस टेबल पे है और किस कॉलम पे है। अब डीएफ से है कि डिफ़ॉल्ट है, और टीबीएल पर्सन टेबल का नाम है, जेंडर आईडी कॉलम का नाम है। इससे पता चल रहा है कि ये जो कंस्ट्रेंट है ये किस तरह। अब डिफ़ॉल्ट एक कीवर्ड है, और 3। अब ये जो 3 है ना, ये जिस तरह के मैं आपको स्लाइड्स में बता रहा था कि वैल्यू, यानी कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हमारी होनी चाहिए वो है, यानी कि 3 उस वक्त आएगी जब हम कोई वैल्यू एंटर नहीं करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू 3 आएगी। और जो जेंडर आईडी क्या है जी, कॉलम का नेम है, ठीक है। ये कंस्ट्रेंट ऐड करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम कोई वैल्यू इंसर्ट करेंगे इसमें, अगर हम कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं टीबीएल पर्सन में, तो ये देखिए हमारे पास ये 4 कॉलम है। मैं जेंडर आईडी इधर से हटा देता हूँ, ठीक है, यानी कि आईडी, नेम, ईमेल और 5, यानी कि आईडी 5 की जगह मैं 6 कर देता हूँ। चलिए, 6 आ गया हमारे पास। आईडी मोहसिन आ गया, नेम एंड m@m.com आ गया, ईमेल। अब ये देखें कि मैं जेंडर आईडी की जगह कोई वैल्यू एंटर नहीं करने लगा। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ 1 रोज अफेक्टेड, तो फिर मैं टेबल देखता हूँ, तो ये देखें कि मोहसिन m@m.com आ गया। और आगे जो जेंडर आईडी की जो डिफ़ॉल्ट, अब भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो है नल, यानी कि जब हम कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, नल वैल्यू आ रही है। लेकिन ये कंस्ट्रेंट अप्लाई करने के बाद, यानी कि जब मैं ये कंस्ट्रेंट अप्लाई करता हूँ एग्जीक्यूट, यानी कि कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब ये जो कंस्ट्रेंट है ना, ये जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट है, ये अब टीबीएल पर्सन पे अप्लाई हो गया, यानी कि उसकी कॉलम जेंडर आईडी पे अप्लाई हो गया। अब जब मैं कोई वैल्यू इंसर्ट करूँगा, यानी कि इन 3 कॉलम्स में कोई वैल्यू इंसर्ट करूँगा और इसमें नहीं करूँगा, तो इसमें जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। 3 इसलिए आनी चाहिए कि जिस तरह ये जेंडर टीबीएल जेंडर हमारे पास टेबल है और उसका जो 3 आईडी के अगेंस्ट वैल्यू वो अननोन है, यानी कि जेंडर जो नल नहीं होना चाहिए, अगर नहीं पता तो अननोन होना चाहिए, ठीक है। अब अगर इधर मैं कोई नई वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, ये जब मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो नई वैल्यू एक इंसर्ट हो गई है। अब ये देखें कि 7 आ गया है, मोहसिन मैंने इधर एंटर किया था, m@m.com। अब ये देखें जेंडर आईडी 3, जब मैंने इधर जेंडर आईडी नहीं लिखा और इधर उसकी कोई वैल्यू नहीं दी, तो इसकी 3 ऑटोमेटिकली वैल्यू आ गई। लेकिन एक और बात दोस्तों, कि अगर मैं इधर जेंडर आईडी लिखता हूँ, जेंडर आईडी
नल वैल्यू देता हूँ। मैं अगर इसको एग्जीक्यूट, अच्छा 7 की जगह मैं 8 कर देता हूँ। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या होगा, क्या नल आएगा या 3 आएगा? नल आएगा। कहने का मकसद ये था कि अगर हम कोई वैल्यू इसको असाइन करेंगे, चाहे वो नल भी हो, तो वो वैल्यू सामने आएगी। अगर कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तो फिर जो हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट लगा के डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की है वो वैल्यू हमारे पास सामने आएगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारे पास कि हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट कैसे ऐड करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि ड्रॉपिंग अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट, यानी कि अगर हमने कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट हमने लगाया किसी टेबल के ऊपर, तो वो हम किसी टेबल के कॉलम के ऊपर, तो वो हम ड्रॉप कैसे करते हैं। ये जो स्क्रीनशॉट है जो इसमें आप देख सकते हैं कि आल्टर टेबल, वही बात आ गई कि हमने टेबल को चेंज करना है, यानी कि आल्टर करना है। आल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कंस्ट्रेंट। बहुत आसान क्यूरी है दोस्तों कि आल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कंस्ट्रेंट आगे लिख के आगे कंस्ट्रेंट का नाम लिख देना, कंस्ट्रेंट का नाम जो हमने सेट किया है। अब ये देखें कि ये हमारे पास क्यूरी है आल्टर टेबल ड्रॉप कंस्ट्रेंट वाली, इधर ये है। फिर मैं ये कंस्ट्रेंट तो इधर नहीं अभी लगा किसी के ऊपर, तो जो हमने कंस्ट्रेंट लगाया है वो हम अगर ड्रॉप करना चाहें, ये जो हमारा कंस्ट्रेंट का नाम हम रखा था, ये कॉपी पेस्ट, तो अब ये जो कंस्ट्रेंट है ये ड्रॉप हो जाएगा। तो इसके बाद अगर मैं वैल्यू इंसर्ट करूँगा तो जेंडर की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो नल हो जाएगी। कि ये देखें जी, अगर मैं इसको ड्रॉप करता हूँ, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब ये देखें, ये जब मैं इसको दोबारा रन करूँगा, इधर नल ख़त्म कर देता हूँ, इधर से जेंडर आईडी ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इस कमांड को रन करता हूँ, सारे डाटा शो करता हूँ, तो ये देखें मोहसिन के अगेंस्ट जो जेंडर आईडी आई है वो नल आई है। नल क्यों आई है? क्योंकि पहले हमने जो डिफ़ॉल्ट 3 सेट किया था वो ख़त्म हो गया, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट को हमने डिलीट कर दिया है। तो इधर जो हमारे पास नई कंस्ट्रेंट ख़त्म हो गया, तो जो नई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो गया वो नल सेट हो गया ऑटोमेटिकली जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो नल होती है। इसके बाद आ जाता है कि हमने कोई नया कॉलम ऐड करना है और उसमें उसके साथ ही उसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट ऐड करनी है। बेसिकली ये जो हमें काम करना पड़ता है ना, ये उस वक्त करना पड़ता है कि जिस तरह अब मैंने इतना डाटा एंटर कर दिया, तो अब मैं अगर कोई नई चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ तो उन सब की रोज़ के अगेंस्ट कोई वैल्यू कैसे इंसर्ट करूँगा। ये करना थोड़ा ट्रिकी होता है। इसलिए होता क्या है कि हम कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं कि जहाँ तक जितना भी टेबल में डाटा पड़ा हुआ है सब के अगेंस्ट उस कॉलम में कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाए, बाद में अगर चेंज करनी हो तो इंसान कर ले। ये हमारे पास क्यूरी है। ठीक है ना, आल्टर टेबल टीबीएल पर्सन, ये इधर ज़रा आसानी से समझ आएगी। आल्टर टेबल टीबीएल नेम, यानी कि टेबल नेम वही कि जो हमारे पास टीबीएल पर्सन है, उधर ऐड कीवर्ड है। कॉलम नेम जो हमने एक नया कॉलम ऐड करना है उसका नाम। डाटा टाइप जिस तरह के हम कोई डिफाइन करते हैं, इंट है, varchar है, nvarchar है, या कोई भी है, nvarchar है। नॉट नल और नल, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टी हम सेट करते हैं कि हम उसको अलाउ करते हैं नल वैल्यू या नहीं अलाउ करते। कंस्ट्रेंट नेम, वही आगे हमने जो कंस्ट्रेंट ऐड करनी है, इसलिए कंस्ट्रेंट नेम डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, कंस्ट्रेंट नेम कि हम जो भी अपनी मर्ज़ी से कोई आसान नाम या उस तरह का नाम कि जो हमें बताए कि ये कौन सी कंस्ट्रेंट है, किस टेबल पे है, किस कॉलम पे है, और उसके बाद उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं। अब देखें जरा, आप इधर नॉट नल है, इसको मैं नल ही कर देता हूँ। ठीक है,
और एन वार कह रहा है 50, इसकी लेंथ है, डेजिग्नेशन TPL पर्सन, ठीक है। एग्जीक्यूट। अब ये देखें कि इधर मैं जब इन टेबल को शो करता हूँ तो ये देखें डेजिग्नेशन आ गया। सॉरी, इसमें तो अननोन आना चाहिए था। आई थिंक क्योंकि हमने इधर नल वैल्यू सेट किया इसलिए ये जो अननोन है नहीं आया। मैं इधर नॉट नल वैल्यू सेट प्रॉपर्टी सेट करके चेक करता हूँ। नॉट नल, इधर मैं कोई नया कॉलम ऐड कर देता हूँ, डेजिग्नेशन की जगह ऐड कर देता हूँ फ़ोन नंबर, फ़ोन, ठीक है। डेजिग्नेशन की जगह कर देता हूँ फ़ोन, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, वन वाज अफेक्टेड। अब ये देखें दोस्तों, अब ये जो नई बात ये है कि अगर हम इधर जो जब नया कॉलम कोई ऐड करते हैं और उसकी जो प्रॉपर्टी है नॉट नल सेट करते हैं तो फिर हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो सामने आएगी। अगर हम नल सेट करते हैं तो वो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो नहीं आएगी, वो उस वक्त आएगी जब हम कोई नई वैल्यू इंसर्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको ये लेक्चर समझ आया तो ऊपर पोल है, आर यू एंजॉयिंग दिस वीडियो, उसमें यस क्लिक करें और उसके साथ साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे जो मैंने पेज बनाया हुआ है बी टेक्निकल, उसको लाइक करें। और उधर अगर आपके पास कोई अच्छी पोस्ट है, अच्छी बात कहने को है तो उस पेज पे जाके पोस्ट करें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं आप। ये थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।